हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस ज्ञानी जी पर। आज हम इस रीजनिंग के 650 क्वेश्चन सीरीज का सेट नंबर 9 कवर करेंगे। तो जल्दी से सेशन को सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और सभी कनेक्ट होकर हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ज्ञानीजी.in पर अभी एक ऑफर चल रहा है। अगर आप होली 30 कूपन कोड वहां पर किसी भी टेस्ट सीरीज को परचेस करते समय लगाते हैं तो आपको हर एक टेस्ट सीरीज पर टोटल 70% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही आप केवल 30 रुपए पे करके टोटल 30 मॉक टेस्ट वहां पर अवेलेबल कर पाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो ESIC की एग्जाम से, RBI की एग्जाम से इसी मंथ, तो आप इस टेस्ट सीरीज को खरीद कर टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इसमें क्या मेंशन है कि यदि पेंडेमिक के दूसरे, चौथे, छठे और सातवें अक्षरों का प्रयोग करके एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाना संभव है तो उस शब्द का दूसरा अक्षर निम्नलिखित में से क्या होगा। अगर ऐसा कोई शब्द नहीं बनता है तो एक्स सिलेक्ट करना है। अगर इससे एक से अधिक शब्द बनते हैं तो वाई सिलेक्ट करना है ऑप्शन में। ठीक है, तो देखिए सेकेंड लेटर इसका ए है, फोर्थ इसका डी है, सिक्स्थ इसका क्या है एम, और सेवंथ इसका आएगा आई। तो इन चार के कॉम्बिनेशन से सब यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, MAID, मेड बनेगा। और एक और बनता है अमीड। ठीक है, तो दो वर्ड यहाँ पर बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें क्या गिवन है, सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पर मिक्स सीरीज का अपने को मिल गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मेनी सच के आर देयर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ वोवल। के पहले क्या चाहिए, वोवल चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर्ड कांस्टेंट। इवन नंबर कंसोनेंट मतलब या तो बी हो सकता है, क्योंकि बी का अंक कितना है, 2। तो इवन नंबर वाला के बाद कांस्टेंट देखना है। सबसे पहले तो के ढूंढना है। के यहाँ पर मिला, के पहले ए है और के बाद में डी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 4। एक तो मिल गया, आगे के यहाँ पर है, यहाँ नहीं बैठ रहा है। ठीक है, फिर अगला जो के है इसमें भी के यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, फिर अगला के यहाँ पर मतलब ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो पेयर बना है वो क्या बना है, ए के डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many such B are there in the alphabetical series which are immediately preceded by vowel। अब B के पहले भी फिर क्या चाहिए, vowel चाहिए, and immediately followed by an odd numbered consonant। तो odd नंबर में यहाँ पर C आ सकता है, G आ सकता है, जो भी odd नंबर वाले होते हैं ना, जिससे C का कितना है 3 है, G का कितना है 7 है। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले B को देखेंगे। B के पहले A है, फिर यहाँ पर C आ गया, इसका 3 है, एक पेयर ये बन गया। फिर अगेन बी के पहले यू है, के का क्या होता है 11, एक और ये पेयर बन गया। फिर बी का कितना है, बी के पहले यहाँ पर नहीं आ रहा, बी के पहले आई और एस का 19 होता है ना, तो एक और बन गया, 3 बन गया। एक तो ए बी सी, सेकेंड बना है यू बी के, एक और क्या बना है आई बी एस। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको किसी भी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू नहीं पता होती तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप ए से जेड तक प्लेस वैल्यू सभी अल्फाबेट्स की याद जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, विच इज द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट ऑफ 20th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज। इस सीरीज के जो 20वां यहाँ पर लेफ्ट से है, उस लेफ्ट के 5वां यहाँ पर इधर देखना है ना। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है ना, इसलिए कितना देखना है अपने को, लेफ्ट से 15वां देखना है। 3 3 6 फिर 9 फिर 15, ये हो गया कि 12 और फिर 15, सॉरी टी आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, टी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अपने को वर्ड पेयर का मिलता है। इसमें पूछा है कि यदि शब्द ट्रबल के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो पुनर्व्यवस्था के बाद कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं, TROUBLE। ठीक है, अरेंज करेंगे तो बी पहले, फिर ई आएगा, यू सबसे लास्ट में, उसके पहले टी आता है। फिर कितने अपने पास बच रहे हैं, 2 2 4 2 6 अपने पास, तो एक और आ रहा है इसमें, LOR भी आएगा है ना। टी के पहले आर आएगा, एल और ओ। ये नहीं मिल रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मतलब कोई भी इसमें नहीं आ रहा है। नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को सोल्व करने हैं किसके, कोडिंग डिकोडिंग के। चाइनीज कोडिंग इस क्वेश्चन में, इस सेट में आपको गिवन है।
अब इसके पहले का जो मैंने सेट कराया है, एक सेट में थोड़ी सी अलग लेवल की, अलग पैटर्न की मैंने आपको कोडिंग दी थी। अगर आपने उस सेट को नहीं सोल्व किया है तो मैं सारे सेट्स अब तक जो कंप्लीट हुए हैं उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अब फर्स्ट लाइन में इसको सोल्व करने का पैटर्न क्या है, आप एक एक लाइन को सोल्व करते चलिए, लास्ट लाइन तक आते हुए आपके पास वेरिएबल या तो नहीं बचेंगे या फिर बस एक आध वर्ड यहाँ पर बच जाएगा, है ना। ऑल इन सीरीज, सीरियल नंबर ऑल फर्स्ट में है और थर्ड में है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, जेड क्या आ रहा है, जेड एक्स आ रहा है, किसके लिए, ऑल के लिए। उसके बाद इन है फर्स्ट और सेकंड में, लेकिन नंबर भी आ रहा है, तो इन और नंबर दोनों का कोड यहाँ पर नहीं पता है, लेकिन इन दोनों के लिए दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। कौन कौन सी, एक तो यूके और एक पीएम, यूके और एक पीएम। देन सीरियल के लिए क्या बनेगा, बचा हुआ फर्स्ट लाइन में क्या बच रहा है, सीरियल के लिए बच रहा है 2, ठीक है। फर्स्ट लाइन कंप्लीट, इसमें नंबर हो गया, इन हो गया, द के लिए निकालते हैं, द सेकंड में है, थर्ड में और फोर्थ में, है ना। तो कॉमन क्या आएगा यहाँ पर, इसमें कॉमन आ रहा है अपने पास एस डब्ल्यू, क्या आ रहा है, एस डब्ल्यू, काय के लिए, द के लिए, एस डब्ल्यू। देन स्टेट बचा हुआ है, स्टेट के लिए हो जाएगा इफ, क्या कोड रहेगा, इफ रहेगा। ऑल हो गया। अब लॉजिकल आइडिया, नीचे वाली में आइडिया है, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, तो वो आइडिया यहाँ पर है। क्या है इस आइडिया का कोड, आइडिया का कोड आ रहा है जो, देखो एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, इसलिए यहाँ पर जो आ गया। फिर लॉजिकल का देखते हैं, लॉजिकल का बचा हुआ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक तो पहले खत्म हो गया था, आर आई आएगा, क्या आएगा, आर आई। नेक्स्ट फोर और वर्क बचे हुए हैं, ऊपर कहीं पर देखने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों के लिए कोई कोड यहाँ पर स्पेसिफाई अपन नहीं कर सकते, या तो जेड टी या फिर बी के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वर्क का कोड, वर्क का या तो जेड या फिर क्या आएगा, टी आएगा, जेड डी या फिर बी के, है ना। तो ऑप्शन नंबर फिफ्थ। नेक्स्ट, तो जो जेड एक्स इफ, तो जो जेड एक्स और इफ का स्टेट है, जो का क्या है, आइडिया, तो का देखते हैं, सीरियल, सीरियल आइडिया स्टेट और ऑल, सीरियल आइडिया स्टेट ऑल, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, आइडिया का क्या है, तो आइडिया भी लिखा है अपनों ने यहाँ पर, जो लिखा है, एक आइडिया जो बदल दे दुनिया, तो ये जो हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, लॉजिकल आइडिया ऑल सीरियल, एक तो जो आएगा, तो ये वाला कैंसिल कर देंगे, ये वाला भी कैंसिल कर देंगे, आइडिया के लिए जो है ना, और ऑल के लिए देखते हैं अभी, इस इन दोनों में क्या है, पीएम और जेड एक्स अलग अलग है, तो जेड एक्स ऑल का था सबसे पहले, है ना, यहाँ पर ये इसका आ जाएगा। आप चाहें तो और चेक कर सकते हैं, जैसे अपने को जेड एक्स तो मिल गया, लॉजिकल और सीरियल का देख लेते हैं। लॉजिकल का है अपने पास आर आई और सीरियल का 2, आर आई और 2 भी उसमें आना चाहिए, आर आई आ रहा है, 2 भी आ रहा है, ठीक है। वहां तो आप जब पेपर सोल्व करेंगे ना, तो आपको वो जो आंसर नोट करने के लिए रफ शीट मिलती है, रफ शीट में आप वो लिख के जब देखेंगे इसको, तो आपको इजी पड़ेगा थोड़ा सा। मेरे को यहाँ पर मूव करना पड़ रहा है हर एक स्लाइड को, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन काफी ईजी है अगर आपको सोल्व करना आते हैं तो। चलिए, सीरियल का कोड क्या आ रहा है, 2 आ रहा है मेरे ख्याल से, या फिर एच डब्ल्यू। सीरियल का कोड अपने को मिलता है यहाँ से 2, है ना, ये हो गया सीरियल का कोड, ऑप्शन नंबर फोर्थ 2। चलिए नेक्स्ट अपने को आगे के 5 क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं, कहीं के यहाँ पर 8 स्टूडेंट्स है, 3 लीव्स बिटवीन लीव, नंबर्ड फ्लोर, ठीक है। यहाँ पर फ्लोर पजल है और टोटल यहाँ पर 8 पर्सन स्टूडेंट्स है। आपको डेटा इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, पॉज करके इसको सोल्व कीजिए, उसके बाद मेरे आंसर से इसको मैच कीजिए, है ना। देखिए क्या गिवन है कि जानकारी को ध्यान से पढ़ना है, वो तो पढ़ लेंगे अपन। 8 विद्यार्थी, पी क्यू आर एस टी यू वी और एक्स है, 8 मंजिल पर रहते हैं, तो ऑब्वियसली फ्लोर जब रहेंगे तो ऊपर ही ऊपर का 8 काउंट करेंगे अपन, है ना, 4 3 2 1। आप भी साथ में इसको ड्रॉ कर लीजिए, ताकि फिर स्टेटमेंट पढ़ते हुए इसमें वैल्यू पुट करते हुए अपन चलेंगे, है ना। चलिए,
क्या गिवन है, P और V के मध्य 3 व्यक्ति रहते हैं। P हो गया, 3 हो गए, ऊपर कौन है नीचे कौन है नहीं पता। साथ में P और V दोनों विषम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। एक और बात बताई है, P और V कहाँ पर, ओड पर रहता है भैया, ठीक है, या तो 7 पे या 5 पे या 3 पे या फिर 1 पे। एस V के नीचे वाली मंजिल पर रहता है लेकिन ठीक नीचे नहीं। एस जो है वो V के नीचे रहता है, इसको अलग से लिखते हैं अपन। एस जो है V के नीचे ठीक नीचे नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर गैप बना लिया है। U R के ठीक ऊपर या ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, मतलब U और R साथ आएंगे। उसके बाद इसको U को थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं ताकि V और U में कंफ्यूजन ना हो। एस के 2 मंजिल नीचे U रहता है, एस के एक और दूसरी मंजिल नीचे U रहता है, और ये नीचे बना लिया, इन दोनों के बीच में कितनी है, 1 है। यहाँ से क्लियर है। आगे क्या है, जितने व्यक्ति x v के बीच रहते हैं उतने व्यक्ति x और p के बीच रहते हैं, मतलब x बीच में आता है। इसको ऐसे बनाएंगे, x और p के बीच में जितने उतने x और v के बीच में, ऊपर कौन नीचे कौन नहीं पता। p q के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है, t जो है q के ऊपर किसी भी मंजिल पर रह सकता है। v और t के बीच कोई व्यक्ति नहीं रहता, v और t साथ में आते हैं। इसमें भी ऊपर t रहता है या फिर v रहता है ये नहीं पता है। जितने व्यक्ति Q के नीचे वाली मंजिल पर रहते हैं उतने व्यक्ति P के ऊपर वाली मंजिल पर रहते हैं, मतलब P के ऊपर जितने Q के नीचे उतने रहते हैं, है ना। चलिए वैल्यू पुट करना इसमें स्टार्ट करते हैं। P यहाँ पर है, P यहाँ पर है और P यहाँ पर भी दे रखा है, और P और V दोनों ओड पर आ रहे, तो P और V से इसको अपन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए P को ऊपर लिखा अगर मैंने, तो 1 2 3 के बाद कौन आएगा, V आएगा। दोनों ओड पर आ गए, हाँ बिल्कुल आ गए। लेकिन यही केस कैसा हो सकता है, यही केस ऐसा अपोजिट भी हो सकता है। अब देखिए क्या यही यहाँ पर दो प्राइम दो ये जो ऑड नंबर थे यही थे क्या, नहीं थे, दूसरे भी थे, 5 और 1 भी तो बचा हुआ, वो पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। तो देखो यहाँ पर अगर मैं P लिखूंगा, इस जगह पर मैं P लिखूंगा तो V मेरा कहाँ जाएगा, नीचे। लेकिन V के नीचे अभी और वेरिएबल्स हैं, कौन से हैं, एक तो V के नीचे इसने एस बताया है और एस के नीचे U बताया है, तो ये कॉम्बिनेशन मतलब P यहाँ नहीं आएगा, V यहाँ नहीं आएगा, नीचे वाले में फर्स्ट पे भी आ ही नहीं सकता। तो उल्टा हो सकता है, P यहाँ आ जाए और V यहाँ पर आ जाए, ये तो हो सकता है ना, बना दिया, कोई इश्यू नहीं है। अब आगे बनाते हैं। इसने क्या कहा है, जितने v और x के बीच में, देखो इसको कैंसिल करते हुए चलते, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल हो गया, है ना। v के नीचे s आता है, कहाँ आता है ये नहीं पता है। अब x और v के बीच में जितने उतने x और p के बीच में है, तो x यहाँ पर बिल्कुल बीच में आ जाएगा, ठीक है, दोनों ही केस में। इसको यहाँ से कैंसिल, इसको यहाँ से कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आगे देखिए, इसमें यहाँ पर जो अपनों ने अरेंजमेंट किया है, अब u और देखिए v के नीचे s है, s के नीचे फिर एक ब्लैंक आता है, मतलब कोई दूसरा पर्सन रहता है, फिर उसके नीचे u आता है। तो यहाँ पर अगर मैं v के जस्ट नीचे s नहीं था तो s यहाँ पर आएगा, और फिर इसके नीचे u कहाँ जाएगा, तो ये वाली जो अरेंजमेंट है ये कैंसिल हो गई पॉसिबिलिटी। अब इसमें देखें अपन, तो इसमें भी नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि जब इसमें इतनी गैप थी तो फिर इसमें कैसे पॉसिबल होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं वो अरेंज हो सकता है, u और r दोनों साथ साथ आते हैं। तो इसमें देखो P के ऊपर जितने थे Q के नीचे उतने हैं, P के ऊपर कितने हैं, 2 नीचे है, तो इतने ही यहाँ पर Q पोजीशन पर आ जाएगा। देखो Q के नीचे 1 2 3 4 5 हो गए, P के ऊपर 1 2 3 4 5 हो गए, ये कंडीशन यहाँ पर पूरी हो गई है। अब V और T साथ में आते हैं, V और T साथ में आते हैं तो T यहाँ पर आ जाएगा, T Q के ऊपर है, हाँ बिल्कुल ऊपर है। अब क्या बच गया है, UR और SU को कनेक्ट करना है, UR साथ में आएंगे तो U यहाँ पर, R यहाँ पर, U और S के बीच में एक है। तो ये अपनी जो अरेंजमेंट थी वो करेक्ट है, पूरी बन गई है। अब इससे बनने वाले क्वेश्चन करेंगे, इसका थोड़ा सा सीक्वेंस माइंड में फिट कर लेते हैं। TUQ TVQ XSP और UR लास्ट में। एस किस मंजिल पर रहता है, TVQ XSP UR। एस रहता है चौथी मंजिल पर, कौन सी पे रहता है, फोर्थ पे रहता है ना। देखो एस काय पे रहता है, फोर्थ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 4 पद आपस में संबंध है, भिन्न पद ज्ञात कीजिए। TVQ XSP UR। P जो है यहाँ पर ये 8 ये 7 ये 6 ये 5 ये 4 ये 3 ये 2 1, आपने तो उस कॉपी में नोट कर रखा है रफ शीट में, तो आपको यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन मेरे को तो वापस बार बार मूव करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, मैंने इसको माइंड में फिक्स कर लिया है।
देखो भिन्न ज्ञात करना है। x की बात करें तो x 5वें पे आता है, q छठे पे आता है, v जो है वो 7वें पे आता है, r जो है वो पहले पे और p जो है तीसरे पे आता है। मतलब इसमें q के अलावा सारे ओड नंबर वाले फ्लोर पर आते हैं और q काय पे आता है, इवन नंबर फ्लोर पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो ओड वन है, भिन्न पद है, वो क्या रहेगा, q। नेक्स्ट वी आर के मध्य कितने व्यक्ति हैं, तो वी और आर 1 2 3 4 5 हैं। कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट पी से 2 स्थान ऊपर कौन है, तो टी वी क्यू, फिर यहां पर एक्स एस पी यू आर। पी से 2 स्थान ऊपर, एक स्थान और ये 2 स्थान, कौन आ गया, एक्स। क्लियर है, यूनिक है ये, एक स्थान और ये 2 स्थान, और फिर क्यू करेक्ट कर दो आप, क्यू गलत हो जाएगा है ना, यहाँ पर एक स्थान ऊपर और ये 2 स्थान ऊपर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका, क्यू के ठीक ऊपर कौन रहता है, क्यू के जस्ट अबव में कौन रहता है, वी रहता है। क्लियर है, पजल पूरी सोल्व हो गई है। आगे के जो क्वेश्चन है वो कौन से हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन के हैं, है ना। देखो मल्टीप्लाई का सिंबल क्या बताता है कि फर्स्ट वेरिएबल सेकंड की वाइफ है, माइनस बताता है फर्स्ट वेरिएबल सेकंड का सन है, प्लस बताता है फर्स्ट वेरिएबल सेकंड का क्या है, ब्रदर है। क्लियर है, बनाते हैं। एन जो है वो वाइफ है किसकी, एस की, एस जो है वो सन है किसका, यू का, और यू जो है प्लस मतलब क्या आएगा, ब्रदर है किसका, टी का। यू का एन से क्या संबंध है, हाउ इज यू रिलेटेड टू एन, तो एन के पति के पिता कौन है, यू है, मतलब ये क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ किसका है, ये एन का। नेक्स्ट डिवाइड का सिंबल अगेन क्या बताता है, डॉटर है फर्स्ट वाला, सेकंड का, मल्टीप्लाई बताता है कि फर्स्ट वाला सेकंड की वाइफ है, फिर माइनस बताता है फर्स्ट वाला सेकंड का सन है, मल्टीप्लाई बताता है फर्स्ट वाला सेकंड की वाइफ है ना। आर में डिवाइड लग रहा है, मतलब ये इसकी पुत्री है एस की, और एस जो है वो मल्टीप्लाई मतलब वाइफ है किसकी, डब्ल्यू की, और फिर डब्ल्यू जो है माइनस मतलब सन है, किसका है ये सन, पी का, और फिर पी जो है वाइफ है किसकी, क्यू की वाइफ है। सभी का जेंडर अपने को इस ब्लड रिलेशन के डायग्राम में बन गया है। पी का आर से क्या संबंध है, तो पी जो है आर के पिता के माँ है, मतलब ये ग्रैंड मदर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमको अब आगे क्वेश्चन मिलते हैं काय के, सी लोग के क्वेश्चन अपने को मिल रहे हैं। इसका इनका कलर चेंज करता हूं अगेन। चलिए, सम नॉवेल्स आर लीडर्स, उसके बाद नो लीडर इज डेस्क, सम डेस्क आर फायरप्लेस। क्लियर है, आई होप आपने जो ये जितने भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, इसकी बेसिक क्लासेस पहले पढ़ रखी है। अगर आपको बेसिक क्लासेस नहीं पढ़ रखी है तो फिर ये मैं कहाँ सम के लिए क्या इंडिकेशन दे रहा हूँ, नो के लिए क्या इंडिकेशन दे रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इसकी फर्स्ट क्लास को ही देखिए, वहां से जब आप इससे रिलेट होते हुए चलेंगे ना, तो आपको ये जो आज मैं बना रहा हूँ इसमें इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं। 8 लिस्ट सम फायर प्लेसेस आर नोबल, फायर प्लेसेस नोबल है, नहीं है। नो नोबल इज फायर प्लेसेस, कोई नोबल फायर प्लेसेस नहीं है, नहीं है, दोनों ही करेक्ट हो गए ना, कोई भी नहीं है और थोड़े भी नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा, आइदर कंक्लूजन 1 और सेकंड फॉलो। ऑल स्टूडेंट्स आर मेन, सम मेंस इज काइंड, ऑल काइंड्स आर चिल्ड्रन। ऑल चिल्ड्रन बीइंग स्टूडेंट इस पॉसिबिलिटी, क्या सभी चिल्ड्रन जो स्टूडेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सम चिल्ड्रन आर मेन, कुछ चिल्ड्रन जो है वो मेन है, बिल्कुल, यहाँ वाला पार्ट ये मेन हो रहा है। दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट, बोथ द कंक्लूजन्स फॉलो। नो एप्पल इज मैंगो, ऑल मैंगोज आर प्रोमेग्रेनेट, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो बन रहा है कंक्लूजन क्या है, ऑल प्रोमेग्रेनेट बिंग एप्पल इज पॉसिबिलिटी, नहीं हो सकते, ऑल नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो मैंगो है ना, नो एप्पल इज मैंगो, कोई एप्पल मैंगो नहीं है, तो ये मैंगो भी एप्पल में नहीं जा सकते, तो सारे प्रोमोग्रेनेट जो है वो एप्पल में नहीं जाएंगे। नो प्रोमोग्रेनेट इज मैंगो, ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर कुछ है, तो दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और अब इसमें पजल आती है फ्लैट एंड फ्लोर की। इसके पहले पजल पड़ी है ओनली फ्लोर की, जिसमें
8 वहां पर आपको फ्लोर गिवन थे। देखिए अब अपने पास जो है लास्ट जो है 5 क्वेश्चन बच गए हैं आज के सेट के, इसको सोल्व करते हैं। इसमें जो पजल है फ्लोर की है, ए बी सी डी ई एफ लिव इन अ 3 फ्लोर्ड बिल्डिंग वेयर द फ्लोर वर नंबर्ड 1 to 3। 1 से 3 नीचे से यहाँ पर ये फ्लोर के नेम दिए हैं। अब इसमें फ्लैट कौन कौन से बन रहे हैं उसको देखते हैं। यहाँ पर फ्लैट दो टाइप के हैं, एक्स है और वाई है, और एक्स जो है ना वाई के वेस्ट में है, मतलब यहाँ पर आएगा एक्स, यहाँ आएगा वाई। एक और पॉसिबिलिटी अगर बनेगी तो उसके लिए इसे बना लेते हैं अपन, एक्स और ये वाई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट टू कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम्ड पर्सन लिव इन सेम नंबर टाइप ऑफ फ्लैट, मतलब एक ही टाइप के फ्लैट में यहाँ पर कंसेक्यूटिव अल्फाबेट नहीं आएंगी। अगर बात करें एक्स की, एक्स में अगर आ गया है ए तो उसमें कौन नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। ऐसे ही अगर बी आ गया है तो फिर कौन नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, है ना। यहाँ से अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ अगेन, ठीक है। एफ लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर, एफ जो है इवन नंबर्ड के फ्लोर पर रहता है, सम संख्या वाले फ्लोर पर रहता है। एक्स में रहता है कि वाई में रहता है नहीं बताया था, दो ही में अपनों ने उसको बिठा दिया है। डी लिव्स एनी फ्लोर अबव ऑफ सी, सी के कहीं ऊपर डी रहता है। ए लिव्स ऑन, और ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव दे रखा है। ए लिव्स ऑन ओड नंबर्ड फ्लोर, ए जो है कहाँ रहता है, ओड नंबर पर रहता है। बी लिव्स इन फ्लैट वाई, बी कहाँ रहता है, बी फिक्स हो गया, बी वाई में ही आएगा, ऊपर नीचे कहाँ पर आएगा ये देखना पड़ेगा अभी। नो वन लिव्स बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में कोई भी नहीं रहता है, ऊपर नीचे दोनों हो सकते हैं लेकिन इनके बीच में कोई भी नहीं आएगा। अब देखिए ये जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर वाला केस है ना, इससे आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। बी सेकंड में आता है, मतलब सेकंड में ना तो ए आएगा ना ही सी आएगा, क्योंकि ए बी दोनों कॉन्सिक्यूटिव है और बी सी ये भी दोनों कॉन्सिक्यूटिव होते हैं। तो सी कहाँ आएगा, फर्स्ट वाले में, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं फर्स्ट वाले में और ये जो एक्स है ना, इसमें ए भी आएगा सी भी आएगा, लेकिन इसमें ई भी चाहिए, इसमें कौन चाहिए, ई भी चाहिए। क्यों, क्योंकि ए और ई के बीच में कोई भी नहीं है, तो यहाँ चार तो आ ही नहीं सकते ना। ए पहले से बैठा है यहाँ पर अपनी कुंडली बना के शनि की तरह, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें ए ई और सी हो सकता है। अब इसमें देखो सेकंड वाले में जो है एक्स मतलब वाई वाले फ्लैट में एफ आ गया है, बी भी इसी में आएगा और डी भी इसी में आएगा। क्यों, क्योंकि सी नहीं आ सकता, सी इसमें नहीं आ सकता और सी और डी फिर पास में नहीं हो सकते। देखो ये कंसेक्यूटिव वाला कॉन्सेप्ट आपको काफी समझना पड़ेगा इसमें, इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें डेटा तो काफी कम दे रखा था, कंसेक्यूटिव वाला ही आपका रॉन्ग करवा देगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अपन डी, क्यों, क्योंकि डी जो है सी के ऊपर रहता है, तो बी यहाँ पर आ गया, है ना। अब सी यहां पर लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब दो जो वेरिएबल बचे हैं ए और ई, ए ओड पर आता है, ए यहाँ आएगा और ई यहाँ आएगा, तभी तो ए और ई के बीच में कोई भी नहीं रहेगा। करेक्ट सीक्वेंस ये है ए डी ई एफ और सी बी। ठीक है, सोल्व करते हैं इससे बनने वाले क्वेश्चन। सी किस फ्लोर पर है, फर्स्ट पर है, अभी देखा है, अभी बना है। बी और एफ के मध्य कितने व्यक्ति रहते हैं, बी और एफ के बीच में कुछ भी नहीं रहता है, बी के जस्ट अबव में एफ था, उसके ऊपर डी था। निम्नलिखित में से कौन फ्लैट वाई में रहता है, बी एफ और डी, कौन रहता है, एफ रहता भी है। समान फ्लैट में सी के ठीक ऊपर एक्स वाले में ए ई और सी कौन था, ई था, ऑप्शन नंबर थर्ड। लास्ट क्वेश्चन आज के सेट का, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोर एक में रहता है, एक में कौन रहता है, फ्लोर नंबर में सी और बी, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फिफ्थ। ठीक है, तो आज के आगे के और 25 क्वेश्चन हो गए। क्वांट रीजनिंग के टोटल मिलाएं तो पूरे 450 क्वेश्चन हमने अभी तक पढ़ लिए हैं आज के सभी सेट में, आज तक के सभी सेट्स में मिलाकर। तो आप डेली कनेक्ट रहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम दिन आपके पास बच गए हैं। जितना ज्यादा आप स्टडी करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो ज्ञानीजी.in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आइए, उसमें मॉक टेस्ट काफी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, परचेस करिए और टेस्ट देकर अपनी स्पीड एक्यूरेसी चेक करिए और उसको साथ में इंप्रूव कीजिए। कल फिर मिलेंगे आगे के नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।